नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। राजनीति की सबसे बड़ी हलचल लेके आप सभी के सामने हाजिर हैं। अभी अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे राजस्थान की राजनीति का। उस पर कांग्रेस पार्टी ने पहला मूव लेते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नरेश मीणा की जहां मांग हो रही थी, नरेश मीणा लगातार कांग्रेस पार्टी से मांग कर रहे थे कि भैया मुझे कांग्रेस का टिकट दो, मैं 25 साल से कांग्रेसी हूं, 3 पीढ़ियों से हम लोग कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। राहुल गांधी को लिखा, अशोक गहलोत को लिखा, गोविंद सिंह डोटासरा को लिखा, लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किस पर जताया? प्रमोद जैन भाया, अपने पुराने प्रत्याशी पे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं गहलोत सरकार में 2018 की जो गहलोत सरकार थी, कौन सी वाली? वही पेपर लीक वाली। उस सरकार में मंत्री रहे हैं, अंता विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए थे, उस समय के बेशक प्रत्याशी थे। इसीलिए फिर से एक बार उपचुनाव हुआ अंता विधानसभा सीट पर, क्योंकि वहां से भाजपा का जीता हुआ प्रत्याशी हार गया। अब जो 2023 में चुनाव हुआ, वहां उस चुनाव में प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए थे। तो अपने हारे हुए प्रत्याशी पे कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा भरोसा जताया कंपैरेटिवली नरेश मीणा से, जो लंबे समय से मांग कर रहे थे। पहले भी नरेश मीणा ने पिछले विधानसभा चुनाव में, जो मुख्य चुनाव था, उसमें टिकट मांगा, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिर उसके बाद वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े, हार गए। थप्पड़ कांड वो तमाम कहानी है, आंदोलन किए, पूरे राजस्थान में मांग हुई, बड़ी मात्रा में एक मास लीडर के रूप में उभर के आए नरेश मीणा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से उनको ठेंगा दिखाया, बोला कि हम आपको भैया टिकट नहीं देंगे। भाजपा से विशेष तौर पर जो नोट करने वाली, जो राजनीतिक समझ रखने वाले, पढ़ने वाले, इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, वो जान रहे होंगे कि भाजपा से पहले ही नरेश मीणा ये कह चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि भैया उनको भाजपा से टिकट नहीं चाहिए, भाजपा में नहीं जाएंगे, जन्मजात कांग्रेसी हैं। तो अब नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव का भी ऐलान पहले ही कर चुके हैं। यह भी क्रिस्टल क्लियर था कि चुनाव लड़ेंगे कंप्लीटली हर तरह से। आप देखिए, आप नरेश मीणा का अपना स्टैंड देखिए, पूरा जोर लगाए, कोशिश किए कि नरेश पार्टी पर, कांग्रेस पर पूरा दबाव पड़े कि उनको टिकट दिया जाए, परंतु नहीं दिया गया। पुराना कांग्रेस का रिश्ता भी बताया, निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, त्रिकोणीय मुकाबला कर देंगे, इस तरह से भी धमकाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर से ठेंगा दिखा दिया, नहीं दिया है टिकट, भाजपा से मना कर चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये तो अब भैया अंता विधानसभा सीट पर निश्चित हो चुका है कि अब यहां त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। नरेश मीणा ने यह बना दिया है ट्रायंगल मुकाबला पूरी तरह से। चुनाव लड़ने वाले हैं, भाजपा बैकफुट पे अभी प्रत्याशी घोषित करने के मामले में, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। भाजपा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो लगभग एंड बाउंड्री पर पहुंच के अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं। तमाम लोगों के नाम चल रहे हैं, भाजपा में लंबी फहरिस्त है टिकट मांगने वालों की। अंता विधानसभा सीट का चुनाव साथियों, जितने भी राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी से मैं सवाल छोड़ रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी समझ में कौन बनेगा अंता विधानसभा सीट से विधायक? और चूंकि अभी भाजपा ने टिकट घोषित नहीं किया है, किसको भाजपा अपना टिकट दे सकती है? 2 लोग तो फाइनल हो गए हैं चुनाव लड़ने वालों में, नरेश मीणा और साथ में प्रमोद जैन भाया। हमारे साथ में मोनालिका है, इन्होंने नरेश मीणा का पूरा इवेंट बहुत लगातार कवर किया। आपकी समझ में क्यों नहीं दिया गया नरेश मीणा को टिकट? सर, मेरे हिसाब से नरेश मीणा को टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि देखिए, नरेश मीणा वाकई एक बहुत ज्यादा जुझारू नेता है। जहां पे भी चले जाते हैं उनके साथ एक अच्छी खासी टीम चलती है। सोशल मीडिया पर अगर नरेश मीणा एक छोटा सा बयान दे दें तो वो बड़े ही फेमस हो जाते हैं। तो अगर नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो आप कांग्रेस में देखेंगे सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। बड़े गुट के लिए कांग्रेस बड़ी फेमस है। तो नरेश मीणा का कांग्रेस में जाना यानी 5वां गुट। नरेश मीणा अगर कांग्रेस में चले जाएंगे तो डोटासरा जी, पायलट साहब, टीकाराम जूली सबके मंच खा जाएंगे। अगर सोचिए, अभी तो नरेश मीणा के पास मंच नहीं है, तो अभी भी नरेश मीणा एक छोटा सा बयान दे देते तो यूं चुटकियों में फेमस हो जाते हैं और कहीं पे भी वो चले जाते हैं। शहीद स्मारक पे वो गए, उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ जुटा दी। तो अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, उनके पास पद भी आ जाता है, मान लीजिए वो जीत भी जाते हैं, उनको कांग्रेस का टैग ही मिल जाता है, तो उनके पास वो मंच आ जाएगा जो शायद अभी तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पास नहीं है। तो शायद इसी डर की वजह से बड़े बड़े नेताओं ने वो टिकट, जो छोटा सा मौका नरेश मीणा के पास जाना चाहिए था या जाने वाला था, वो रोक लिया गया। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती, नरेश मीणा जीत जाते चुनाव?
हाँ, मेरे हिसाब से जीत जाते, क्योंकि जिस क्षेत्र की नरेश मीणा बात कर रहे हैं, नरेश मीणा, क्योंकि देखिए इन दिनों नरेश मीणा तब से 8 महीने जेल में बिता कर आए हैं, उसके बाद से नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी 2x हो गई है। और नरेश मीणा जिस हिसाब से बयान लगातार देते रहते हैं, जिस हिसाब से लगातार पक्ष विपक्ष दोनों को राजस्थान में घेरते हुए दिखाई देते हैं, उस हिसाब से नरेश मीणा एक अच्छी मजबूत पकड़ उस क्षेत्र में रखते और जरूर मेरे हिसाब से जीत भी जाते। तब वो निर्दलीय लड़े, तभी वो 60,000 वोट लिया है, दूसरे नंबर पे वो आ गए, तो अगर उनको कांग्रेस का साथ भी मिल जाता तो मेरे हिसाब से जीत भी वो जरूर हासिल कर लेते। साथियों, तो दो चीज निकल के आ रही हैं। वो जो बुढ़े नेता हैं वो नहीं चाहते नरेश मीणा उनका मंच खा जाए, शायद इस वजह से वो नहीं जीते, मतलब टिकट नहीं दिया गया, टिकट नहीं जीते कांग्रेस पार्टी का। सेकेंडरी जीत जाते तो फिर उसके बाद कांग्रेस में और एक और नया गुट पनप जाता। आपकी समझ में आपकी क्या राय है, क्यों नहीं मिला नरेश मीणा को टिकट? भाजपा किसको देगी टिकट और कौन बनेगा अंता का विधायक? निश्चित तौर पर चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए अपनी साख की बात है, अपनी प्रेजेंस साबित करने की बात है, और तीसरा नरेश मीणा के करियर की बात है। इस तरह से जाता है या फिर एकदम डाउन जाएगा, पॉपुलैरिटी एकदम से फिर जो ये बता रहे हैं 2x हो गई, वो -5x हो जाएगी। क्या राय बताइए? जय हिंद, जय भारत।